इस वीडियो में हम बेहतरीन प्रेरक प्रसंग यानी ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक हिंदी कहानी को प्रस्तुत किया है, जो कहने को तो लघु कथा के रूप में है, परंतु आपके विचार में एक बड़ा बदलाव लाने की काबिलियत रखता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरक प्रसंग को सुनने के बाद आप में सकारात्मक ज्ञान का विकास होगा और अपनी विल पावर को मजबूत करने के लिए यह वीडियो पूरा अवश्य सुनें। आज की कहानी एक राजा की कहानी है और इस कहानी का नाम है घमंड। एक राज्य के राजा ने अपने बढ़ते उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेगा, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त होता। राजा की एक पुत्री थी जिसकी विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसलिए उसने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया जाएगा। फिर अगले दिन राज्य के सैनिकों ने फटेहाल कपड़े पहने एक युवक को ले आए और उसका राज्य अभिषेक किया गया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके जिम्मेदारियों को सौंपकर स्वयं वन प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी हमेशा राजा कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाता, आधा घंटा एक घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था और अपने अन्य कार्यों में लग जाता। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा होता कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे जवाहरात तो खजांची के पास है, सेना की शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह जाता है और थोड़ी देर अंदर रहता है और फिर बाहर आ जाता है? सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा कि राजन, यदि आप क्षमा करें तो यह बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा को आप इतनी फिक्र है? राजा गुस्से से बोला, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। यह प्रश्न दोबारा कभी मत पूछना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उसके कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई और आप तो जानते ही हैं कि स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला। अब कमरे में दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की एक खूंटी पर लटका हुआ था। मंत्री ने पूछा कि महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो मेरा सब कुछ है। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार, घमंड आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। तब मैं वापस बाहर आ जाता हूँ और अपने कार्यों में पुनः लग जाता हूँ। धन्यवाद।